नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ ऐसे काम के बारे में जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। मतलब ये कि जैसे ही आपको पता चल जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपको ये सभी काम करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपके और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको सबसे पहला काम नहीं करना है वो ये कि आपको बिना डॉक्टर से पूछे दवाइयाँ नहीं खानी हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सर में दर्द हो गया या फिर हमें जुकाम हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दवाई लेके आ जाते हैं और उसको खा के ठीक हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि सेम प्रॉब्लम आपको दोबारा से हो रही है, मतलब कि दोबारा से आपके सर में दर्द हो रहा है या फिर दोबारा से आपको खांसी जुकाम हो गई है, सर्दी हो गई है या बुखार आ रहा है, तो बहुत सारी महिलाएं कई बार क्या करती हैं कि वही दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर देती हैं जो कि डॉक्टर ने पहले लिखा था। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी परेशानी होती है आप अपने डॉक्टर से ही बात करें। और यदि कोई परेशानी आपको हमेशा रहती है, जैसे कि सर दर्द की परेशानी हमेशा रहती है, तो इस बारे में डॉक्टर से बात करें कि मैम मुझे यह परेशानी हमेशा रहती है, तो क्या मैं यह दवाई हमेशा खा सकती हूँ, हमेशा ले सकती हूँ। अगर डॉक्टर हाँ कहती हैं तभी आप वो दवाई बिना डॉक्टर से पूछे लें, ठीक है। नहीं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो अपने डॉक्टर से पूछे बिना दवाई ना लें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी दवाइयाँ सेफ़ नहीं हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो आपको उसी समय से किसी डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि जब उनकी इच्छा होती है ना डॉक्टर के पास जाना है, तब वो चली जाती हैं। जब मन होता है अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं, नहीं मन होता है नहीं कराती हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जैसे ही पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपके बहुत सारे चेकअप करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और आपको नियमित रूप से चेकअप के लिए बुलाते हैं। तो आपको जब भी डॉक्टर बुलाते हैं तभी उनके पास जाइए और अपनी मनमानी ना करें। डॉक्टर जो भी सप्लीमेंट्स देते हैं उनको टाइम पे लीजिए, क्योंकि डॉक्टरों को लगता है कि हाँ आपके शरीर में इस पोषक तत्व की कमी है, तो आपको उसी के हिसाब से सप्लीमेंट दिया जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना कि डॉक्टर ने सप्लीमेंट दिया, दवाइयाँ दी और आपने उसे नहीं लिया। ऐसी गलती ना करें। जो दूसरा ड्यान आपको रखना है वो खाने पीने को लेके रखना है। तो खाने पीने में आपको क्या करना है कि आपको एक तो तला भुना, मसालेदार, चटपटा, कोल्ड ड्रिंक्स, इसके अलावा बाहर का ज़्यादा खाना और अल्कोहल या फिर गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इस टाइप की चीज़ें, इसके अलावा कच्चा दूध, कच्चा अंडा, कच्चा मांस मछली या फिर किसी भी प्रकार का खाना आपको कच्चा नहीं खाना है। मतलब कि सलाद वगैरह तो आप कच्चा खा सकते हैं, लेकिन अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस मछली हो गई, ऐसी चीज़ों को आपको कच्चा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया होता है जो कि आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको इन चीज़ों को कच्चा नहीं खाना है और ना ही उन चीज़ों का प्रयोग करना है जिससे कि आपका हेल्थ ख़राब हो। दोस्तों, इसके अलावा आपको जो है ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना है, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाएंगे तो आपके शरीर में फैट जमा हो जाएगा, जो कि आपके और आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। इसके अलावा ना ही आपको ज़्यादा नमक खाना है, क्योंकि ज़्यादा नमक खाने से आपके शरीर में सोडियम ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि आपको सूजन की समस्या आ सकती है। इसलिए आपको ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना है और आपको ज़्यादा नमकीन भी नहीं खाना है। मतलब कि नॉर्मल तरीके से आपको मीठा भी लेना है और नॉर्मल तरीके से आपको नमकीन भी लेना है। दोस्तों, इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको एक साथ बैठ के बहुत सारा नहीं खाना है। आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, लेकिन दिन में कई बार खाना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको टाइम पे भोजन करना है। बहुत सारी महिलाएं टाइम पे भोजन नहीं करती हैं, सुबह का नाश्ता छोड़ देती हैं। दोपहर का खाना आपको 1 बजे तक ले लेना चाहिए, 2 बजे तक ले लेना चाहिए, लेकिन कुछ महिला 3 बजे 4 बजे लेती हैं। कुछ महिला रात का खाना 10 बजे 11 बजे खा रही हैं। तो ऐसी गलती ना करें, खाना अपने समय पे लें तो ही आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं सर्दियों में पानी बहुत कम पीती हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। सर्दी हो या फिर गर्मी हो, आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है, 2 से 3 लीटर पानी पीना है। इसके अलावा आपको जूस और नारियल पानी भी लेते रहना है, ये भी आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए कि जैसे आप खाना खा लेते हो ना, खाना खाने के बाद आपको एकदम से झुकना नहीं चाहिए और ना ही आपको लेटना चाहिए। आप थोड़ी देर बैठ जाइए और अगर आपने रात का खाना खाया है तो रात का खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठिए, उसके बाद टहल लीजिए। इससे आपका खाना अच्छे से पच जाता है और आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी कम होती है। इसके अलावा आपको चाय और कॉफ़ी का सेवन भी कम से कम करना चाहिए। दिन में आप 2 बार चाय पी सकते हैं, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा ना पिए, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। और यदि आप बिल्कुल भी चाय या कॉफ़ी नहीं पियोगे तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। बाकी दोस्तों, इसके अलावा आपको हेल्थी चीज़ें लेनी है, जैसे कि आपको आयरन वाली चीज़ें लेनी है, कैल्शियम वाली चीज़ें लेनी है, प्रोटीन वाली, वसा वाली, कार्बोहाइड्रेट,
जितने भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें आपको अपने खाने पीने में शामिल करना है। और कैसे आप अपना डाइट बना सकते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, या फिर आपको और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि गर्भवती महिलाओं का डाइट कैसा होना चाहिए, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। या फिर आप खुद से अपना डाइट बना सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर से भी बनवा सकती हैं। तो आपको अपने खाने में हेल्दी चीज़ों को शामिल करना है और अनहेल्दी चीज़ों को टाटा बाय बाय कह देना है। कभी कभी खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मत खाइए। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके कपड़ों के बारे में। बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं होता कि प्रेगनेंसी दौरान उन्हें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, और कई बार वो ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जो कि ज़्यादा टाइट हो, अनकंफर्टेबल हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें शादी में जाना हो, पार्टी में जाना हो, तो हम क्या करते हैं कि कुछ भी पहन लेते हैं, चाहे उसमें हम कंफर्टेबल रहें या फिर ना रहें। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप कहीं पे भी जा रही हो, आप घर पे हो, बाहर हो, कहीं भी हो, आपको ऐसे कपड़े पहनने जिसमें कि आप कंफर्टेबल रहें। मतलब ये कि आपको ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। कोशिश करें कि आप सूती के कपड़े पहने, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और टाइट कपड़े बिल्कुल ना पहने, ये आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और ना ही आपके बच्चे के हेल्थ के लिए। तो टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं आपको, ऊपर का भी नीचे का भी टाइट मत पहनिए। तो इसके अलावा आपको अंडर गारमेंट्स भी कॉटन के पहनने चाहिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। मतलब कि किसी के लिए भी कॉटन का कपड़ा ही सबसे बेस्ट होता है, तो कॉटन के कपड़े ही पहनिए। इसके अलावा जूते चप्पल की बात करें तो आपको ज़्यादा टाइट जूते या फिर ज़्यादा टाइट चप्पल या फिर सैंडल नहीं पहनना है, क्योंकि इससे आपके पैरों में बहुत ज़्यादा कसावट आ जाती है और इससे आपको सूजन की समस्या हो सकती है। सूजन की समस्या होगी तो फिर आपके पैरों में दर्द होगा। इसीलिए आपको जूते चप्पल या फिर सैंडल भी ऐसा पहनना है जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो और बिल्कुल भी टाइट ना हो। इसके अलावा आपको हील भी नहीं पहनना है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हील भी मत पहनिए, बिल्कुल फ्लैट पहनिए, यही आपके हेल्थ के लिए सही रहेगा। दोस्तों इसके अलावा नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान सभी महिलाएं एक्सरसाइज करती हैं, व्यायाम करती हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप व्यायाम कर रहे हो और व्यायाम करने के दौरान यदि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आपको चक्कर आ रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मतलब कि असहज महसूस हो रहा है, या फिर आपको पेट में दर्द की समस्या हो रही है, या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि रक्त स्राव हो रहा है, तो आपको ऐसे कंडीशन में अपने व्यायाम को रोक देना है और उसके बाद आपको डॉक्टर से मिलना है। उनको सारी बातें बतानी है कि एक्सरसाइज के दौरान मेरे साथ ये सब होता है, और उसके बाद जैसा आपके डॉक्टर कहती हैं उसी के हिसाब से आप चलें। एक्सरसाइज कहती है करने को तो करें, मना कर देती है तो ना करें, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं पे बहुत सारे एक्सरसाइज सूट नहीं करता और उन्हें परेशानी होती रहती है, तब भी वो एक्सरसाइज करती रहती है। उन्हें लगता है कि एक्सरसाइज के दौरान ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी व्यायाम को करते समय यदि आपको इनमें से कोई भी तकलीफ हो रही है तो आप उसको बंद करके डॉक्टर से मिलें और उनसे इस बारे में बात करें। इसके बाद दोस्तों जो आपको नेक्स्ट काम नहीं करना चाहिए, आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर पीठ के बल नहीं लेटना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं पीठ के बल लेटना ज़्यादा पसंद करती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पीठ के बल लेटने से आपका और आपके बच्चे दोनों का ही स्वास्थ्य खराब होता है। आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसके अलावा आपके बच्चे के शरीर में ठीक से रक्त का संचार भी नहीं होता, मतलब कि ब्लड फ्लो भी ठीक से नहीं जाता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितना हो सके बाईं करवट ही सोइए। एक तो आपका खाना अच्छे से पचता है, दूसरी बात ये कि इससे आपके बच्चे के शरीर में अच्छे से ब्लड फ्लो होता है और अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है आपकी बेबी को, और आपके बॉडी में भी अच्छे से रक्त का संचार होता है। तो आपको कोशिश करना है कि आप ज़्यादातर बाईं करवट सोइए। दाईं करवट भी सो रही हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीठ के बल कम से कम सोने की कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों आपको जो काम नहीं करना है वो ये कि आपको बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है और ना ही आपको बहुत देर तक खड़े रहना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक बैठना भी आपके लिए ठीक नहीं है और ना ही आपके लिए ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करना भी ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आप थोड़ी देर बैठे रहिए और बैठने के बाद थोड़ी देर खड़े होकर चल लीजिए, टहल लीजिए, और उसके बाद आप फिर बैठिए। ठीक है, मतलब ये कि आपको बीच बीच में गैप लेते रहना होगा, उसके बाद ही आपको बैठना होगा या फिर आपको लंबे समय तक खड़े रहना होगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको कोशिश करना है कि आप जब भी बैठती हैं तो आपका पेट ना दबे, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं होता कि हमें बैठना कैसे है। तो आप कोशिश करेंगे जब भी आप बैठें सीधी होकर बैठें और अपने पीठ के पीछे कोई तकिया लगा लें या फिर कोई आरामदायक कुर्सी पे बैठें, और कोशिश करें कि आपके पेट पे बिल्कुल भी दबाव ना पड़े। तो ये आपके बच्चे के लिए सबसे ठीक रहेगा और आपका बच्चा अच्छे से सेफेलिक पोजीशन में आएगा। पेट दबा के बैठोगे तो आपके बच्चे को नीचे आने का मौका नहीं मिलेगा और आपका बच्चा हेड डाउन नहीं करेगा। तो आपको अपने पेट को झुका के कभी नहीं बैठना है, पेट पे दबाव बना के कभी भी नहीं बैठना है। इसके बाद दोस्तों जो आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है वो रखना है घर के कामकाज को लेके। तो घर के कामकाज को लेके मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको कोई भारी सामान इधर उधर नहीं करना चाहिए, मतलब कि भारी सामान खिसकाना नहीं चाहिए। आपको किसी टेबल पे या फिर कुर्सी पे खड़े होकर साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गिरने का खतरा रहता है, तो ये गलती भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो उसकी पोटी वगैरह आप साफ़ ना करें, क्योंकि उनकी पोटी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं
कीटाणु होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने घर के पालतू जानवरों की पोटी आप किसी और से साफ़ कराइए, आप मत कीजिए। इसके अलावा दोस्तों नॉर्मली हम घर के काम करते समय डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, बर्तन धोने के साबुन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों होता ये है कि जो भी डिटर्जेंट होते हैं, साबुन होते हैं, उन सभी में बहुत सारे केमिकल होता है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा देर तक केमिकल वाले साबुन डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल नहीं करना है, और कर भी रहे हैं तो थोड़ी मात्रा में कीजिए और जितना जल्दी हो सके अपना काम निपटा के अपने हाथ को धो लीजिए। दोस्तों इसके अलावा हम बाथरूम साफ़ करते हैं तो जिस हार्पिक वगैरह से बाथरूम को क्लीन किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है और वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो आप जब भी बाथरूम वगैरह साफ़ कर रही हैं तो बाथरूम का दरवाज़ा खोल के ही साफ़ करें और जितनी जल्दी हो सके अपने बाथरूम को क्लीन कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है जो कि आपको विचलित कर सकता है, परेशान कर सकता है और इससे आपके बेबी के हेल्थ को भी नुकसान पहुँचता है। इसलिए आपको ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिए। दोस्तों देखो, अगर आप गलत तरीके से बैठते हो, उठते हो, सामान इधर उधर खिसकाते हो, ऊँची जगह पर खड़े होकर काम करते हो, ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो इससे नुकसान क्या होता है। पहला तो ये हो सकता है कि इससे आपकी कमर में दर्द हो सकता है, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाओं को समय से पहले डिलीवरी भी हो जाती है। और बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनका समय से पहले ही पानी की थैली फट जाती है, यानी कि एमनियोटिक द्रव्य जिसमें कि आपका बच्चा सुरक्षित रहता है, 9 महीने आपके बच्चे की रक्षा करता है, वो फट जाती है और आपका पानी बाहर निकलने लग जाता है, जो कि आपके बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ज़्यादा हैवी काम ना करें, जितना हो सके उतना ही करें और आराम करने की कोशिश भी करें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं काम करने के चक्कर में बिल्कुल भी आराम नहीं करती हैं, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं, जो कि उनके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है और उनके लिए भी। इसलिए काम भी करें, आराम भी करें, दोनों काम करें, जितना हो सके उतना ही करें, ज़बरदस्ती आपको काम नहीं करना है। इसके अलावा एक काम जो बहुत सारी महिलाएं करती हैं वो है तनाव लेना। तो प्रेगनेंसी के दौरान तनाव लेने से आपको इतनी सारी परेशानी होती है, आप सोच भी नहीं सकते हो। एक तो इससे आपके बच्चे का IQ लेवल कम हो जाता है, आप उदास रहते हो, परेशान रहते हो, तो गर्भ में आपका बच्चा भी उदास रहता है, परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है। इसलिए आपको हमेशा खुश रहना है और कोशिश करना है कि पॉजिटिव रहें। आप पॉजिटिव रहोगे तो उसका प्रभाव भी आपके बच्चे को पड़ेगा। अगर आप तनाव में रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे तो आपका बच्चा भी अंदर वैसा ही फील करता है, ऐसा ही महसूस करता है और वो भी परेशान रहता है। अगर आप हैप्पी रहते हो, आप पॉजिटिव रहते हो, अच्छी अच्छी बातें सोचते हो, तो आपका बच्चा भी वैसा ही बनता है, वो भी अंदर खुश रहता है और उसका ग्रोथ भी अच्छे से होता है। क्योंकि दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव लेने से आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके बच्चे के ग्रोथ को अच्छे से नहीं होने देते हैं, आपको हमेशा बीमार रखते हैं, आपके बच्चे के दिमागी विकास को रोकते हैं, आपके बच्चे के शारीरिक विकास को रोकते हैं, आपके बच्चे को ठीक से पोषक तत्व नहीं लेने देते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा तनाव लेने से आपको समय से पहले डिलीवरी भी हो सकती है और स्टार्टिंग में यदि आप तनाव लेती हैं तो इससे गर्भपात भी हो सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे के साथ कोई दिक्कत हो, तो इसीलिए तनाव बिल्कुल मत लीजिए। बाकी दोस्तों इसके अलावा जो आपको काम नहीं करना चाहिए वो ये कि आपको ज़्यादा शोर शराबे वाले जगह पे नहीं जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम शादी में, पार्टी में, किसी ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, गाना बज रहा है या फिर लोग बाग हल्ला मचा रहे हैं, तो ऐसे में आपका बच्चा डर सकता है, वो अंदर विचलित हो सकता है कि आखिर क्या बात हो गई है। तो ये आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। और गर्भवती महिलाओं का कान भी सेंसिटिव रहता है, तो यदि आप बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाले जगह पर जाएंगी तो इससे आपके कानों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा शोर शराबे वाले जगह पे आप ना जाएं, और ज़रूरत भी पड़ रही है तो थोड़ी देर के लिए जाइए, तुरंत वापस आ जाइए। दोस्तों इसके अलावा कोशिश करना है कि आपको ज़्यादा रोशनी में भी नहीं जाना है। ज़्यादा रोशनी मतलब कि कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रही है या फिर मान लीजिए कि आप धूप में बाहर निकल रहे हो ना, तो ये आपके आंखों के लिए, स्किन के लिए ठीक नहीं होता है। यदि आप धूप में बाहर जा रही हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाइए, अपने बॉडी को अच्छे से ढक के ही बाहर जाइए। इसके अलावा दोस्तों यदि आप किसी शादी या पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो यदि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग है जो कि आपकी आँखों को प्रभावित कर रही है, तो इससे आपका आँख खराब हो सकता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की आँखें ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं और इस पर आप बहुत ज़्यादा लाइटिंग का प्रयोग करेंगे तो इससे आपको आगे परेशानी हो सकती है। इसलिए ज़्यादा लाइटिंग में भी ना जाएं। तो इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने आँखों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने माइंड को सुरक्षित रखने के लिए आपको बहुत देर तक स्क्रीन का भी प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि आप टीवी बहुत देर तक ना देखें, या फिर आप लैपटॉप बहुत देर तक ना देखें, या फिर आप मोबाइल को बहुत देर तक ना देखें। इससे भी आपके आंखों पे प्रभाव पड़ता है, आपके माइंड पे प्रभाव पड़ता है। तो इन चीज़ों को भी कम से कम देखने की कोशिश करें, कम से कम यूज करें। दोस्तों इसके अलावा जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो है यात्रा को लेके। अगर आप गर्भवती हैं, अगर आपका 1 से लेकर तीसरा महीना है, तो इस समय आप लंबी यात्रा ना करें। ऐसी यात्रा ना करें जिसमें कि
रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते को यदि आप यूज़ करते हो तो इससे आपको गर्भपात होने तक का खतरा हो सकता है और आपके पेट में दर्द हो सकता है, बहुत सारी परेशानी हो सकती है। इसलिए ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे ना जाएं, ऊंची जगह पे ना जाएं। दोस्तों मान लीजिए यदि आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट का महीना चल रहा है, 8वां या फिर 9वां महीना चल रहा है, तो इस समय भी आपको लंबी यात्रा नहीं करना चाहिए और ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मतलब कि ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पे तो आपको प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में नहीं जाना, कि इससे आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। सीधा सिंपल रास्ता है तो ही जाइए। ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, रोड टूटा हुआ है या फिर आपको ऊंची जगह पे जाना है, तो ऐसी जगह पे आप ना जाएं और लंबी यात्रा करने से भी बचें। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।